अरे ये क्या कोई शेयर मार्केट है जो आप इतना सोचे जा रहे हैं? आज भी कुछ बोलेंगे पतिदेव? अब मैं क्या बोलूं? देखो, ये प्रॉब्लम मेरे अकेले की तो है नहीं, इसलिए मुझे कांति और हरी से भी बात करनी होगी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बात करके आता हूँ उनसे। रुको, अब भाइयों से मिलकर कौन सी जंग जीत लेंगे आप जो भागकर जा रहे हैं उनके पास? अरे सब अपनी अपनी ही सोच रहे होंगे, इसलिए आप भी आदत डाल लीजिए अकेले रहने की अब से। अब वैसे भी हम लोगों को उन लोगों से अलग होकर तो रहना ही है। माया ने अरे क्या खाक अलग रहेंगे इंदु, और वो भी नहीं 11 लाख रुपए में। 11 लाख रुपए दे तुम्हारी बहन ने, थे उस पर। इससे तो बेहतर होता कि कुछ देती ही नहीं। भिखारी की तरफ भीख डाल दी हमारी झोली में उसने ना। कुकी, मैं भी यही कहने वाला था, सेम टू सेम। हाँ, पर कुछ कहा तो नहीं ना, चुपचाप बैठे रहे वहाँ। बड़ी शातिर है तुम्हारी बहन, क्या उम्दा चाल चली है उसने। तीनों भाइयों के मुंह पर 11-11 लाख रुपए मार दिए और खुद करोड़ों की जायदाद की मालिक बनने जा रही है। ये भी मैं बोलने वाला था, सेम टू सेम। तुम वही बोलती हो जो मैं बोलती हूँ, सेम टू सेम। अब जब अलग हो ही रहे हैं तो जाइए, जाकर हरी भैया से वो 4 लाख रुपए मांग कर आइए जो सालों से हम उन्हें देते आए हैं। ओ कुकी, अब बेचारा हरी बेचारा 11 लाख रुपए उसके पास, हमारी तरह सेम टू सेम। ऐसे कैसे मांग लेंगे 4 लाख रुपए? पता नहीं पिछले 5 साल में उसकी दुकान और फैक्ट्री में कितनी पूजा करवाई, मुफ्त में करवाई है मैंने। एक पूजा के आपको 51 रुपए मिलते हैं। अगर 10 पूजा भी आप करेंगे ना तो इतने सालों में 10 पूजा की 51 के हिसाब से 510 रुपए बनते हैं। अरे कोकी भाभी के पास से अगर वो पैसे मांगने जाएंगे ना तो कोकी भाभी आपको लगता है कि इन पैसों में से आपको पैसे काट कर देंगी? दूर की सोचो कोकी, दूर की सोचो। देखो, ये हरी वाले 4 लाख, माया ने हमें 11 लाख दिए, दोनों जोड़कर हो गए 15 लाख, और फिर हमारा थोड़ा बैंक बैलेंस। अरे बंगला ना सही, एक अच्छा सा फ्लैट तो खरीद ही लेंगे। और यहाँ से निकल के उस फ्लैट पे गए ना तो इस माया की गुलामी से तो छूटेंगे। हंसो, पहले बापूजी की गुलामी और फिर इस माया की। वैसे इंदिरा भाभी और भावना के ताने सुनने से तो छुटकारा मिल जाएगा। डोंट फील बैड ना माया, चाल भले तुम्हारी हो लेकिन फायदा तो हमारा ही होगा। इस पिंजरे से तो छूट जाएंगे हम, और ऊपर से पूरे शहर में माया की बदनामी होगी। सो अलग का? इतने सालों में चाहे कैसे भी बुरे से बुरे हालात आए, मैंने सारे परिवार को हमेशा एक छत के नीचे रखने की कोशिश की है, और माता रानी की कृपा से आज तक सफल रहा हूं। लेकिन आज इस माया ने परिवार तोड़ रही है मेरा। पैसों का इतना घमंड अच्छा नहीं है। माता रानी पर भरोसा रखिए। जब आज तक परिवार नहीं टूटा है तो अब भी नहीं टूटेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगी माया को। नहीं, तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी उससे। मैं भी देखता हूं कि बदले की भावना उसे कितना नीचे गिराती है। उसकी नजरों में अच्छा क्या है और बुरा क्या है वो देखना चाहता हूं, और वो ये सब करने के लिए इस घर में आई है, और अपने इस मकसद के लिए उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है। सुनंदा को एक बार उसे बात तो करने दो गोपू, शायद। समझाया उसे जाता है जो ना समझ हो बात। माया ये सब जानबूझकर और समझते हुए कर रही है। वो एक घर तोड़ने आई थी और तोड़ रही है। अंधी हो गई है वो दौलत के नशे में। हमने तो सारे बच्चों को एक से संस्कार दिए थे। बेटों ने याद रखा, लेकिन ये बेटी भूल गई। आज उसने ये साबित कर दिया कि वो इस परिवार का हिस्सा कहलाने के लायक नहीं है। माया बुआ ने इस बार ठीक नहीं किया। उनके एक गलत फैसले की वजह से हमारा पूरा परिवार टूटकर बिखर सकता है, और अगर हमारा पूरा परिवार बिखर गया तो हम भी तो एक साथ नहीं रह पाएंगे। इस
इसका मतलब हम तीनों को भी अलग रहना पड़ेगा। अगर आज समीर यहाँ होता तो माया बुआ से बात जरूर करता। नहीं जानकी, तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इस बार मुझे माया बुआ बहुत अलग लगी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। उनके दिल में बदले की आग जल रही है मंजीत। वो सीरियल था ना, बेटी का इंतकाम, उसमें बेटी ने अपने घर वालों से ऐसे ही बदला लिया था और ऐसे ही सबको अलग अलग कर दिया था। लेकिन माया बुआ इतनी कठोर क्यों हो रही है? बदले की आग में क्या वो अपने रिश्तों को भी जला के राख कर देंगी? उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया जान के। उन्होंने तो नोटिस भी दे दिया है 11 दिनों का। इसका मतलब हमारा साथ सिर्फ 11 दिनों का ही है। कहाँ हो समीर तुम? तुम्हें तो पता भी नहीं है घर में क्या हो रहा है। तुम अगर यहाँ होते तो सब कुछ ठीक कर देते। आई एम मिसिंग यू समीर, आई एम मिसिंग यू वेरी मच। समीर, बस यूं ही वॉक करने की कोशिश कर रहा था। बहुत अजीब सा फील हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। वो दवाई का डोज बहुत हेवी हो गया होगा, इसलिए तुम्हें वीकनेस हो रही होगी। तो मुझे साथ ले लो, I'll be your support. Come on, just hold me. आराम से। देखो, आराम से, आराम से। सुनिए। I'm sorry. It's okay. जब तक मैं हूं, तुम कभी नहीं गिरोगे। निशा, मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? Sure. पर क्यों? जानकी से बात करने का बहुत मन कर रहा है। निशा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं अमेरिका में हूँ। Now can I please have the phone? Sure. Why not? हेलो जानकी, समीर, तुम कैसे हो समीर? तुम्हारे बिना तुम्हारा समीर कैसा हो सकता है? जाने से पहले एक फोन तो कर दिया होता। तुम्हारी वो बॉस है ना निशा, उन्होंने अगर हमें बताया नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि तुम आउट ऑफ इंडिया गए हो। हाँ जानकी, सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि मुझे किसी को इन्फॉर्म करने का टाइम ही नहीं मिला। खैर, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? घर पे सब लोग कैसे हैं? घर में सब ठीक है। तुम्हें बहुत मिस करते हैं। बस कुछ वक्त और जानकी, बहुत ही जल्द मैं घर वापस लौट आऊंगा। मेरा काम यहाँ खत्म होने ही वाला है। जल्दी आना समीर। और हाँ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, तुम बस अपने काम में मन लगाना। वैसे समीर, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों कभी कभी कुछ अजीब सा महसूस करती हूँ मैं, जैसे तुम किसी मुश्किल में तो नहीं हो ना? नहीं जानकी, तुम्हारे समीर को कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरे पास तुम्हारा प्यार है, तुम्हारे प्यार की ताकत है। दुनिया की कोई ताकत
हम दोनों को अब जुदा नहीं कर सकती। I love you. मी टू। जल्दी वापस आना समीर। मैं जल्दी वापस आऊंगा जानकी। तुम अपना ख्याल रखना। बाय। शब, जी, क्या किया ये तुमने? एक मिनट। क्या किया तुमने? हाथ दिखाओ। छोड़ो इसे। ये कैसे हो गया? कुछ बहुत गहरा छुप गया है समीर। तुम जानकी से बहुत प्यार करते हो ना? बहुत 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 से भी ज्यादा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ समीर। प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। क्या हुआ? ऐसे शौक बड़ी निगाहों से क्यों देख रहे थे मुझे? क्यों? क्या एक दोस्त अपने दोस्त से प्यार नहीं कर सकता? तुम्हें पता है, मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि ऐसा लगा? तुम कभी कभी ऐसी हरकतें करती हो ना कि तुमसे डर सा लगने लगता है। But I trust you. And now let me trust myself and walk करने की कोशिश करते हैं। But I trust you. I love you समीर। मैं जितना तुमसे प्यार करती हूँ उतनी ही नफरत मैं जानकी से करती हूँ। जब से हम इस घर में आए हैं, हमें इस परिवार से यही संस्कार मिले कि चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हमें अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखना है। आप अपने भाइयों के साथ साथ हम तीनों को भी घर से बाहर निकाल रही हैं। अगर एक मोती भी टूटकर बाहर निकल आता है ना, तो परिवार की पूरी माला टूटकर बिखर जाती है माया बुआ। गलत का बदला गलत तरीके से लिया जाए, ये तो सही नहीं है माया बुआ। और आपके साथ जो कुछ हुआ उसका बदला तो आप ले ही रही हैं। फिर हमें क्यों सजा दे रही हैं? हमें अलग अलग क्यों कर रही हैं माया बुआ? आज तक हमने हर तूफान का सामना किया है, लेकिन इस परिवार को बिखरने नहीं दिया। लेकिन आज हम बेबस और मजबूर हो गए हैं, और हमें मजबूर और बेबस आपने किया है। आपके इस गलत फैसले ने किया है। या फिर हम ही शायद आपको गलत समझ रहे थे। हमें तो लग रहा था आप इस पूरे परिवार को एक बनाए रखना चाहती हैं, सबका भला चाहती हैं आप, इसीलिए आपसे अपेक्षाएं रखने लगे थे। बट वी प्रॉमिस, दोबारा आपसे कुछ नहीं कहेंगे। सोचा था कि नवरात्रि के दिन जी काका को घर में रोककर आपने बहुत अच्छा काम किया है। शायद आज भी रिश्ते आपके लिए मायने रखते हैं, लेकिन नहीं, आज लगता है कि उसमें भी आपकी कोई चाल थी। और इस बार आपकी इस चाल की सजा हम तीनों बेगुनाह भुगतेंगे, क्योंकि आपके इस फैसले में हमारे सास ससुर का साथ तो हमें देना ही होगा। इस घर से एक दूसरे से दूर भी जाना होगा।
और अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ साथ आपकी भी हारी होगी माया बुआ, हारी होगी। लो, तुम्हारे इस घर की चाबियां। तुम्हें इस घर के रिश्तों की नहीं, लेकिन इस घर की जरूरत है। इसका एहसास मुझे आज हुआ है। माँ हो ना, अपने बच्चों को एक साथ देखने का सपना देखा था मैंने, लेकिन गलत है माँ, आपका सपना गलत है, और कम से कम ऐसी बेटी के लिए तो बिल्कुल गलत है। अरे इसने तो सारे रिश्ते नाते ही भुला दिए माँ। संस्कारों के साथ साथ घर की मान मर्यादा भी तोड़ दी है इसने, सेम टू सेम। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही है। पैसा पैसा अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर देता है जी। करोड़ों की कीमत होगी इस बंगले की। करोड़ों के सामने तो उनके रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। तुम फील बैड ना, पर बंगले की इन चाबियों की सही हकदार तो हम तीन महारानियां हैं। जो बुराई इस घर में से 20 साल पहले जा चुकी थी, उसे वापस ही नहीं लाना चाहिए था। कितनी शांति थी हमारे घर में, पर अब अरे जब घर की बेटी घर की दुश्मन हो जाए तो घर तो बर्बाद होना ही है ना। आई एम सॉरी बुआ, लेकिन आप जो कुछ भी कर रही हैं वो ठीक नहीं है। स्वीटूडी, जो लड़की अपनी माँ बाप का कहा नहीं मानती, वो तुम्हारी बात तो डोंट फील बैड। हाँ, अरे हमने तो जो भुगतना है वो हम भुगत ही लेंगे, लेकिन एक चीज तो अच्छी हुई, आज कम से कम माँ और बापूजी की आंखें तो खुल गई पूरी की पूरी। हाँ, आज सारे भ्रम, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। आंखों से नहीं, दिल पर पड़े झूठे पर्दे भी हट गए आज, और नजर आ गया माया का असली रूप। और ये मेरे बेटे, जो कितने भी गलत हो, लेकिन हर दुख सुख में मेरे परिवार के साथ है। और ये मेरी बेटी। नहीं बापूजी, आज भी आपकी आंखों पे पट्टी पड़ी है। नहीं सुनना चाहती मैं मेरे परिवार के खिलाफ एक भी शब्द, और इनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। ये है मेरा परिवार, जो हर मुश्किल घड़ी में साथ है। ये मेरे 3 बेटे आज भी इस घर का संस्कार निभा रहे हैं और खड़े हैं बाप का सहारा बनकर। मुझे गर्व है मेरे बेटों पर। जानती हूँ कि आपको गर्व है आपके इन 3 बेटों पर। इन्हीं से आपका परिवार है, लेकिन सिर्फ 10 दिन है आप लोगों के पास इस घर में रहने के। और सिर्फ तुम लोगों के पास ही नहीं, जिनको आप पर गर्व है ना, उनके पास भी सिर्फ 10 दिन है, क्योंकि उन्हें भी इस घर से जाना होगा। और अब आप 3 होनहार बेटों में से बापूजी, माँ और मीठी बा को अपने साथ कौन ले जाएगा? जरा तय कर लीजिएगा, जरा तय कर लीजिएगा, जरा तय कर लीजिएगा।